मैं देवीदयाल अग्रवाल पानीपत का रहने वाला हूँ एवं इंजीनियर एवं साइंटिस्ट हूँ। सन 1989-90 में मेरी पोस्टिंग एज इंजीनियर रेवाड़ी में थी। उस वक्त मैंने नेचुरल एक्सपेरिमेंट किए थे और वो नेचुरल एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान अखबार में मेरा निकला था, जिसका कि वर्णन मैं आप सब जनता जनार्दन के सामने रख रहा हूँ। कृपया उसे इंटरेस्ट लेके पूरे मैटर को पढ़िए। मैंने सरकार को भी इस विवरण के बारे में जो अखबार में 22 जनवरी को अखबार में हिंदुस्तान टाइम्स में निकला था, सारा विवरण प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया था तथा मुख्यमंत्री को भेजा था। उन लोगों ने मेरी रिसर्च का कोई फायदा नहीं उठाया, ना मुझे कोई क्रेडिट मिला। कितनी अहम बात मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जरा पढ़िए ध्यान से। 27 जनवरी को रेवाड़ी धारूहेड़ा में वर्षा लाएंगे देवीदयाल। रेवाड़ी 22 जनवरी। यहाँ जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक 40 वर्षीय कनिष्ठ अभियंता देवीदयाल अग्रवाल ने दावा किया है कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति एवं सफल वरुण साधना के माध्यम से देश में किसी भी स्थान पर किसी भी समय प्राकृतिक वर्षा ला सकते हैं। उनका कहना है कि उनके द्वारा अर्जित यह विलक्षण शक्ति देश में किसी भी अवधि में सूखे की स्थिति के निराकरण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अपना यह दावा उन्होंने यहाँ एक पत्रकार सम्मेलन में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस कार्य में वे गत 15 वर्षों से जुटे हुए हैं और उन्होंने सतत साधना से तत्संबंधी आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने के साथ साथ उच्च प्राकृतिक सत्ता से ऐसा संपर्क साध लिया है जिसके द्वारा वह प्राकृतिक वर्षा लाने में सक्षम है। उन्हीं के अनुसार उन्होंने 23 सितंबर 1986 को हरियाणा की नरवाड़ा मंडी में अपने इस चमत्कारपूर्ण प्रयोग का सफल प्रदर्शन किया, जिससे वहां लगभग 1 घंटे तक जोरदार वर्षा हुई। उस समय वहां उपस्थित जन स्वास्थ्य विभाग के उपमंडलीय अभियंता श्री बी आर शर्मा, कनिष्ठ अभियंता श्री ब्रिजमोहन एवं सूरजमल व अन्य अनेक व्यक्ति इसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। उन्होंने आगे बताया कि पिछले वर्षों में उन्होंने भारत सरकार के मौसम विभाग, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को इस विषय में अनेक पत्र लिखे। इसके अतिरिक्त उक्त विषय को लेकर अभी हाल ही में वे प्रधानमंत्री वीपी सिंह से भी मिले, लेकिन खेद का विषय है कि इस सब के बाद भी इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से समुचित अवसर एवं प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अपने पत्राचार आदि की अनेक प्रतियां भी सम्मेलन में पेश की। अंत में उन्होंने कहा कि इस समय उन्होंने रेवाड़ी में अपना यह प्रयोग शुरू कर रखा है और इसके द्वारा वह 27 जनवरी को रेवाड़ी, धारूहेड़ा आदि अनेक स्थानों पर प्राकृतिक वर्षा करवाएंगे। ये प्राकृतिक वर्षा रेवाड़ी में हो गई थी 22 जनवरी को, 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हो गई थी और इन्होंने मेरी कोई इस बात की अहमियत नहीं दी सरकारों ने, और ये मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं कि हमारी सरकारों का क्या हाल है। धन्यवाद सर। आपका देवीदयाल अग्रवाल, इंजीनियर एवं साइंटिस्ट। बहुत खूब। तो देखा कि हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि देवीदयाल जी बहुत एक महान हस्ती हैं, लेकिन ये एक छुपी हुई है, इनको एक्सपोज नहीं किया गया हमारी मीडिया के सामने, हमारे देश के सामने। कोई गाना गाने वाली लड़की होती है, उसको बहुत जल्दी एक्सपोज कर देते हैं, उसको बहुत जल्दी मीडिया वाले उठा लेते हैं, लेकिन देवीदयाल जैसी महान हस्ती को मीडिया क्यों नहीं ढूंढ पा रही, ये हमारा एक अहम मुद्दा है। इसीलिए हमने ये यूट्यूब की वीडियोस बनाई है, ताकि हमारी जो मीडिया है यूट्यूब के थ्रू हमारे देवीदयाल जी को ढूंढें, इनसे मिलें, इनसे बात करें कि ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या तमन्ना है, इनकी तमन्ना सुनी जाए और इन्हें हेल्प किया जाए, इन्हें कोऑपरेट किया जाए और इन्हें क्रेडिट दिया जाए जो कि इनमें एक खूबी है। अगर किसी में खूबी होती है तो हमें उसको ज़रूर ढूंढना होता है, और इसी प्रकार हमें देवीदयाल जी की खूबियाँ देखनी चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए कि भारत देश को उनकी हेल्प से क्या फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद। देवीदयाल जी कुछ और भी कहना चाहते हैं हमारी जनता से, कहिए देवीदयाल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और लोगों की तरह जिस तरह से और लोग जिनके पास कोई भी मुद्दे नहीं हैं, अब झूठ बोल करके सत्ता में आ जाते हैं, वो तो मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, और जिनके पास सारे मुद्दे हैं उनको कुछ भी नहीं बनाया जा रहा। मैं था तो प्रधानमंत्री बनने के लायक, मुझे मिला नहीं एमएलए का टिकट भी। मुझे इस चीज़ से बड़ी जो है ना, वो मुझे बहुत महसूस हो रहा है कि वो पार्टी वाले मुझे टिकट भी नहीं दे पाए एमएलए के इलेक्शन में, दिल्ली विधानसभा चुनाव के इलेक्शन में। चलिए, तो कोई बात नहीं, इलेक्शन दोबारा भी आते रहते हैं। इसी प्रकार हम देवीदयाल जी से जुड़े रहेंगे, अपनी देवीदयाल जी की और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, ताकि किसी तरह हमारे देवीदयाल जी दोबारा तो 5 साल बाद आएंगे इलेक्शन।
5 साल बाद क्या पता आदमी कोई बात नहीं, अगर सरकार क्या- आपके हाथ में कितनी- तो सब कुछ हो सकता है। देवीदयाल जी, आप कुछ और भी कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा भी इतनी बड़ी मेजर रिसर्च, पूरे वर्ल्ड लेवल की रिसर्च है, और इसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है ना इसको सीरियसली नहीं ले रहे। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है। सारा सिस्टम सिंचाई के ऊपर निर्भर है। जब सिंचाई सही होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, डोमेस्टिक बिजली आएगी, वोल्टेज सही मिलेगी, अपने आप सारे सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने सिस्टम सारे सही चलेंगे। इससे बड़ी बात और क्या होगी। करोड़ों अरबों रुपए में भी नहीं ये चीज़ मिलती। तो कोई बात नहीं, अमेरिका वाले हैं, ब्रिटेन वाले हैं, जापान वाले हैं, फ्रांस वाले हैं, कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं कर पाया, जबकि मैंने इतनी बड़ी रिसर्च कर रखी है और मेरी कोई तो पूछ मैं नहीं है। अपने भारत देश के वासियों और अपनी मीडिया से गुजारिश करता हूं कि हमारे देवीदयाल जी अग्रवाल की सुनी जाए। और हम देखिए, आपको इनके जो न्यूज़ में इनकी खबर आई है कि 26 जनवरी को 22 जनवरी को रेवाड़ी थारू हेड़ा में वर्षा लाएंगे देवीदयाल। जरा एक बार इस पर गौर फरमाइए कि यहाँ जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता देवीदयाल अग्रवाल। देखिए, देवीदयाल जी की ये फोटो भी लगी हुई है और इनका नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। आप कृपया देखिए, मैं देवीदयाल जी से गुजारिश करूँगा कृपया थोड़ा कागज पास लाएं। देखिए, ये आप सब देख सकते हैं। तो इसी तरह देवीदयाल जी से मुलाकात को हम स्टॉप लगाते, पूर्ण विराम लगाते हैं। ओके, धन्यवाद।